हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 3। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब किसी चीज़ को कम या ज़्यादा में बेचा जाता है उसका सीपी और एसपी कैसे निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपये है। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 12.5% लाभ और 10.5% की हानि। तो हम लोग सीपी क्या मानते हैं, सीपी हमेशा हम मानते हैं 100। क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अब अगर 12.5% का लाभ हो जाता है तो हमारा एसपी कितना हो जाता है, एसपी हो जाता है 112.5। ओके। और अगर 10% की हानि हो जाएगी तो क्या होगा भाई, 10% की हानि होगी तो 90 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 89.5। ओके। अब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर जो है हमें 161 रुपया दिया गया है। तो इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर क्या होगा, यहाँ से हम इसका अंतर निकालेंगे। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 में से आपका 9 जाएगा तो 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी 23। तो इसी 23 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 161। अब आपको पता है जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं। तो 161 को हम 23 से डिवाइड कर देते हैं। 161 डिवाइडेड बाई 23। क्योंकि सामान को 19% लाभ पर बेचना है तो सबसे पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा, और हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारा 100 है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसकी वैल्यू दिया हो उसे डिवाइड करते हैं हम। जैसे ये जो 161 था, ये दोनों एसपी यानी पहले वाले प्रॉफिट और दूसरे वाले लॉस का अंतर था, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। और हमें सीपी निकालना है तो सीपी हमने तो 100 ही माना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितनी बार में कट जाएगा आपका, ये शायद हाँ 7 बार में, सीधा सीधा दिख रहा है 7 बार में कट जाएगा। तो 7 बार में कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 700। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 700 रुपया। अब इसको बेचना है 19% के लाभ पर, मतलब इसको ऐसे बेचो कि 19% का लाभ हो जाए। तो 700 का 19% निकाल लो और ऐड कर दो, या डायरेक्ट 119% निकाल दो, सीधा आंसर आ जाएगा ना। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 9 63, 7 का नम 7, 7 6 13, 7 का नम 7 1 8, यानी 833 रुपया जो है ये हमारा एसपी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 833 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मुझे लगता है कि इतना हम लोगों ने जो लगाया ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम और 60 से लगा सकते हैं। कैसे, तो चलिए इसको थोड़ा और 60 से लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को और 60 में कैसे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला है 12.5% का लाभ होता है, तो आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो होता है वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 से शुरू होता है, और अगर इधर जाएगा तो प्लस, और ये पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ 0 होती है। अगर इसके आगे जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम इधर जाएंगे, तो 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो 12.5 इधर आ गया। ओके, और 10%, 10.5% की हानि हो रही है तो इधर हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको जोड़ लेंगे, पता चल जाएगा ना। तो 12 10 22 और आधा आधा जुड़ जाएगा तो 23, यानी जो 23 है यही हमारा किसका मान है, ये 23 जो है इसका डिफरेंस है 161। तो 161 को हम सीधा 23 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें सीपी की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा 19% का लाभ लेना है। तो अगर 100 रुपया होता है और उसको 19% लाभ पर बेच दिया जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 119 हो जाती है। 119 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और ये 7 बार में कट जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 833। तो देख रहे हैं कितना शार्ट कट तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए, ये थोड़ा सा बेसिक तरीका है। इसको अगर आप लगाते हैं तो मतलब आपको पता रहेगा कि आप बहुत जल्दी से कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है और उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता जाए तो 8% की हानि उठानी पड़ती है। यदि वस्तु को 536 में बेची जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, चाहे तो आप
इस मेथड से कर सकते हो चाहे इस मेथड से कर सकते हो। तो पहले हम बेसिक मेथड करते हैं। जैसे बोला है 14% का प्रॉफिट होता है, अगर 14% का प्रॉफिट होता है हम सीपी क्या मानते हैं, सीपी 100 मानते हैं। अगर 14% का प्रॉफिट हो जाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ओके, और 8% की हानि हो जाएगी, अगर 100 में 8% की हानि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, एसपी हमारा 92 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों के बीच का क्या ले लेना है हमें, डिफरेंट ले लेना है। तो डिफरेंस ले लेंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 और 11 में से 9 जाएगा तो 2 यानी 22। और क्वेश्चन में इसी 22 का मान दिया गया है 121, तो 121 को हम 22 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, क्योंकि इस सामान को बेचना, अब सामान को जब बेचना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि सामान हमने खरीदा कितने में, खरीदा मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, और क्रय मूल्य हमने कितने में माना है, 100 माना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 11 121, 2 से, अच्छा चलो काट देते हैं ना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। 11 से कट करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 11 121, इसको 2 से कट करेंगे 50 और 5 1 5, 5 1 5, ये हो गया हमारा सीपी। ओके, लेकिन अब हमें इस सामान को कितने में बेचना है, 536 में बेचना है। तो हमें सीपी पता है, एसपी पता है, और हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो सीपी कितना है भाई, सीपी अभी हमने निकाल लिया है, सीपी है हमारा 550 रुपये। ओके, और एसपी कितना है, एसपी तो दिया है, बोल रहा है कि 536.25 में बेचना है, तो 536.25 इतने में बेचना है। तो क्या करो, डिफरेंस ले लो। आपने कोई सामान 550 रुपये में खरीदा और 536 कुछ रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो लॉस हो जाएगा। कितने का होगा, ये तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ 100 हो जाएगा, 100 में से 25 घट जाएगा 75, यहाँ पर 9, 9 में से 6 गया आपका 3 और इधर बचेगा 1, यानी 13.75। तो 13.75 का हो गया लॉस। लेकिन हमें केवल लॉस नहीं बताना, हमें लॉस परसेंट भी बताना है। तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस ऊपर लिखो, यानी 13.75 लिखना है, 13.75 और बटे में सीपी होगा, सीपी कितना हमारा 550 और इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से जब हम पॉइंट को, इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये 0 कट जाएगा कि नहीं भाई, इस पॉइंट को हटाया आपने और ये दोनों 0 कैंसल आउट हो गया। इसको आप कट कर सकते हैं, 11 से सीधा सीधा दिख रहा है, 11 पंचे 55, 1 0 और 11 51 11, 2 बचेगा, तो 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 और नीचे क्या बचेगा, 10 बचेगा। 1 0 को हम कट करेंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 2.5 क्या हो जाएगा, लॉस होगा, लॉस हुआ है तो लॉस होगा ना, 2.5 लॉस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप इसको ऐसा लगा सकते हैं। क्या करना है, पहले आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट करके सीपी निकाल लेना है। सीपी हमें पता हो गया है, एसपी दिया ही गया है, तो अब सीपी एसपी पता है तो लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 6.25% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसको 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 8.33% की हानि होती है। तो 25% लाभ पर बेचने के लिए उसे इसे किस दाम पर बेचना होगा। अब यहाँ पर अगर आप 100 मानेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब 8.333 ऐसे आता जाएगा, फिर उसको लगाना दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले देख लेते हैं जो परसेंटेज दिया गया है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। 6.25 इसकी परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपका 1/16। कितना होता है, 1/16 होता है। ठीक है, तो 1/16 और 8.33% की वैल्यू कितनी होती है, 1/12 और 25% का आप जानते हैं 1/4 होगा। तो हमें सीपी ऐसी संख्या माननी है जो 16, 12 और 4 का मल्टीपल हो, ताकि उसको लगाना आसान हो जाए। ठीक है, तो हम सीपी क्या मानेंगे, कोई ऐसी संख्या मानेंगे जो 16, 12 और 4 से कट जाए। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको लगाने वाले हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से लगाएंगे हम लोग। ओके, तो सीपी क्या मानेंगे, 16 और 12 से कटने वाली कोई संख्या। तो 16 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हम एलसीएम मतलब जो सीपी है वो मानेंगे 48, 48 मानेंगे।
ठीक। अब इस 48 पर हमें 6.25% का प्रॉफिट लेना है, तो 6.2% का प्रॉफिट ले सकते हो कि नहीं, ले सकते हो ना। तो आप सोचो कैसे लें। इसका 6.25% निकालने का मतलब है इसका 1/16 निकालो और ऐड कर दो। तो इसका 1/16 कितना होगा, 48 का आप 1/16 नहीं निकाल सकते हैं, 48 गुणे 1/16 और जो भी है उसको ऐड कर दो। तो 16 3 48 यानी +3 करना है इसमें। तो +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 51। यह हो गया हमारा SP1। अब ऐसे ही इस 48 में 8.33% निकालना है और लॉस कर देना है यानी कम कर देना है। तो इसका हम 8.33% निकालेंगे। अब 8.33% निकालने का मतलब क्या होगा, 8.33% निकालने का मतलब 1/12 निकालो। तो 48 का 1/12, 1/12 निकालना बहुत आसान है, 12 चौक 48 यानी 4 जो है वो कम हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44। अब ये जो 77 रुपया दिया गया इन दोनों के डिफरेंस का ही तो मान दिया गया है ना भाई। 77 रुपये पहले 51 मिलता था, अभी 44 मिलता है, तो कम कितना मिल रहा है। हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि नहीं, तो 11 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7। ठीक, बस बाकी यहाँ पर तो 7 की वैल्यू 77 दिया है, तो 77 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 77 डिवाइडेड बाय 7। अब आप सोचेंगे सीपी निकालें, तो सीपी मत निकालो, डायरेक्ट 25% का लाभ ले लो, इसका 25% निकालो। और 25% निकालने का मतलब क्या है, इसका आप 25% नहीं निकाल सकते हैं, इसका 25% क्या होगा जल्दी से बताओ। 25% निकालने का मतलब है इसका 1/4 निकाला, तो 48 का हम निकालेंगे 1/4, क्या हो जाएगा आपका 12 और इतना प्लस कर देना क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा +12। अब +12 क्यों किया ना पता है, इसका हम लोगों ने 25% निकाला और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 2 10 4 1 5 1 6 यानी 60 हो जाएगा। तो सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 1 कट जाएगा, 11 बार में 11 छक्का 66 यानी 660 रुपये। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर 100 मानने में बड़ी दिक्कत हो जाती। सबसे पहले हमने ये देखा कि इसको बेचा गया है 6.25% के लाभ पर, उसके बाद 8.33% की हानि पर बेचा गया और उसी के बीच का अंतर 77 दिया गया था। तो हम यहाँ पर अगर 100 मानते तो 100 का 6.25% तो मान लो हम किसी तरीके से निकाल लेते, लेकिन उसका 8.33% निकालना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती। तो हमने क्या किया, 6.25 का फ्रैक्शनल मान निकाला जो कि होता है कितना 1/16 और 8.33% का मान निकाला जो होता है 1/12। अब उन दोनों का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी को हमने एलसीएम मान लिया, तो उसी एलसीएम को हमने क्या कर दिया सीपी एज्यूम कर लिया। अब सीपी कितना हो गया 48। अब 48 का 6.25% निकालने का मतलब क्या है, 6.25% निकालने का मतलब है इसका हम निकालेंगे 1/16 और 1/16 यहाँ का निकालेंगे तो 3, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस ऐड कर देंगे यहाँ पर, आपका ये 51 हो जाएगा। और 8.33% हानि हुई है, तो 8.33% निकालने का मतलब 1/12, 1/12 निकालेंगे तो 4, हानि हो रही तो -4 कर देंगे 44 हो जाएगा। इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस 77 दिया गया है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है। 77 7 का मान है, 7 से डिवाइड किए। अब बोला था 25% का लाभ लेना है, तो 100 में 25 जोड़ करके 125 से मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, क्योंकि हम लोगों ने 100 सीपी नहीं माना, हमने 48 माना है। तो 48 का हमने क्या निकाला 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 मतलब 12, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो +12 ऐड कर देंगे 60। अब 60 का मान निकालना है, बस खटाक से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, और हल्का फुल्का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा। अभी तक हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें दी जाती थी, बस सीपी मानते थे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते थे, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न बदलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बोला है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है, तब उसे 66 रुपये कम मिलते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे सीपी, और यहाँ पर सीपी हम 100 ही मानेंगे, ठीक है, सीपी मानेंगे और इसको कुछ % लाभ पर बेच देंगे। अब कुछ % लाभ पर बेचेंगे, उसके बाद इसको कम भी करेंगे, ठीक है। तो एक और बॉक्स हमें ड्रा करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर हम एक और बॉक्स ड्रा कर लेते हैं।
ओके, तो क्या बोला है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, तो हम मानते हैं कि उसने 100 रुपए में खरीदा रहा होगा। पहले कितना उसको खरीदा था, 100 रुपए, सीपी 100 था। अगर 22% के लाभ पर बेच देगा तो उसे कितना प्रॉफिट हो जाएगा भाई, 100 के समान था, 22% के लाभ पर बेच दिया तो 122। ठीक, अब आगे बोला है यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदा होता, मतलब जो 100 में खरीदा है 100 में ना खरीदा होता, 12% कम में खरीदा हो, तो अगर आप 100 का जो भी परसेंट निकालेंगे वही चीज आ जाती है। जैसे हमने 100 का 22% निकाला तो 22, और क्योंकि प्रॉफिट था तो डायरेक्ट ऐड कर दिए। अब बोला है कि 100 का नहीं खरीदा होता, 12% कम में खरीदा होता, तो इसका 12 निकालो, 12 माइनस कर दो, तो 12 इसमें डायरेक्ट घटा दो, तो 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 88। ठीक है, और 25% के लाभ पर बेच दिया होता, मतलब यहाँ पर 100 रुपए में खरीदा, 22% के लाभ पर बेच दिया। फिर बोला कि 100 में ना खरीद करके अगर उसे 12% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीद लिया, 88 में। अब इसको 25% के लाभ पर बेचना है, इसका 25% निकालो और यहाँ पर ऐड कर दो, तो 88 का 25% नहीं निकाल सकते भाई, कोई भी निकाल सकता। 25% मतलब क्या होता है, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 22। तो 22 निकालो और ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बोला है तो इसमें 22 ऐड कर देंगे, तो 8 2 10, 8 2 10 यानी 11, 8 2 10, 8 2 10 1 11। ठीक है, अब क्या बोला है, तब उसे 66 रुपए कम मिलते हैं, मतलब पहले 122 मिल रहा था, अभी 110 मिल रहा है, और एक्चुअल में उसे 66 कम मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कितना कम मिलेगा इसको हमें देखना पड़ेगा। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधा सीधा ना, कि 100 में खरीदा 122 में बेच दिया, लेकिन 100 में ना खरीदा होता, अगर वो 12 कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदता, 88 में खरीदता, और इसे 25% के लाभ पर बेच देता तो कितने में बेचता, वो 110 में बेचता। अब इन्हीं के बीच का अंतर हमें दिया गया है, इनके बीच का अंतर हम निकाल सकते हैं कि नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा 12, और इसी 12 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 12 की वैल्यू कितनी दी गई, 66, तो 66 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, और हमसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपी पूछा, और सीपी हमने कितना माना था, 100 रुपए माना था, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 12 से आराम से कट जाएगा कि नहीं, 12 पंचे 60, A0 इधर आ जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, तो 550 यानी 550 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वैसे होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाना है। सबसे पहले हम सीपी 100 मानेंगे, अगर 22% का लाभ बोला था तो 22% इधर बढ़ा दिए तो 122 हो गया। अब बोल रहा है कि 2200 में ना खरीदा होता, यदि उसे 12% कम में खरीदा होता तो यानी 88 में खरीदा होता, और उसे फिर 25% के लाभ पर बेच देता, तो इसका हमने 25% लाभ निकाल दिया, 25% निकाले तो कितना आ गया, 22 आ गया, 22 हमने ऐड कर दिया तो 110 हो गया, और ऐसा करने पर 66 रुपये कम मिलता है, और यहाँ पर कितना कम मिल रहा है, 12, तो 12 की वैल्यू 66 है, 100 का मान निकालना है, 12 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, आंसर खटाक। समझ रहे हो कि नहीं, तो आसान बहुत है, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन है एकदम। तो सबसे पहले हम छोटा छोटा बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम लोग बढ़िया से इसको समझा सकें और लिख सकें। ओके, तो सबसे पहले कुछ में खरीदा होगा, उसके बाद बेचा होगा, लेकिन उसको फिर अच्छा नहीं लगा होगा, कहा होगा कि नहीं हम इतने में नहीं खरीदेंगे, हम इतने में ही खरीद लेंगे। उसके बाद उसको भी कुछ प्रॉफिट या लॉस पर बेच दिया होगा, और उसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अंतर निकाल लेंगे। चलिए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है, यानी अगर 100 में खरीदा होगा तो 2% के लाभ पर बेच देगा। 100 में खरीदा था और 2% के लाभ पर बेच देगा तो 102 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 100 का 2% क्या होगा, 2 होगा, तो 100 में 2 ऐड कर देंगे, सीधा 102 हो जाएगा। अब बोला है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता, तो 100 की चीज थी, 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा, है कि नहीं। कोई 100 की चीज है, अगर 100 में ना खरीदेगा, अगर 20% कम कर देगा तो कितना होगा, 80 ही तो होगा ना, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। और 9 रुपए अधिक में बेचता, तो ये रुपया वाली बात है, इसको हम इधर रखेंगे, तो उसे 35% का लाभ होता है। यहाँ पर 35% निकाला। अब 80 का 35% आप निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो 80 का 35% निकालो, 80 गुणे 35/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 5 7 35 और 7 चौक 28। तो इसका अगर हम 35% निकालेंगे,
35% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 28। अब 28 इसमें क्या करो आप ऐड कर दो, तो 80 20 100 108, यहाँ पर 108 मिल जाएगा उसको। अब यहाँ पर देखो कितना कम मिल रहा है, पहले तो 102 मिल रहा था, अभी 106, तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है ना। कितना ज़्यादा मिल रहा है, 6 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और एक्चुअल में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 9 रुपये अधिक में बेचता है, यानी 9 रुपये ज़्यादा मिला है। तो जो 9 है वो 6 का मान है, तो 9 को 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब 9 को 6 से डिवाइड करेंगे। अब निकालना क्या है हमें, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 100 का मान निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और 2 से कट करेंगे 50, 50 3 आपका कितना हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, काट सकते हो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से कट करेंगे 50, 50 3 150। ऑप्शन नंबर चलो ऑप्शन गलत हो गया है, लेकिन आंसर जो है हमारा वो सही एकदम। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एक बार इतने में खरीदा था, इतने में लाभ बेचा, लेकिन उतने में ना खरीद करके फिर से इतने में कम में खरीदता और इतने लाभ पर बेचता, तो इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज वैल्यू दी गई वो अपने आप में खतरनाक है, और यही चीज़ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना देती है। तो बोला है कि एक व्यापारी ने 22.5% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा, तो हम मानेंगे 100 का खरीदा था, 22.5% के लाभ पर बेच देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है उसे 100 में ना खरीद करके 6.67 अधिक में खरीदा होता, तो 100 में इतना जोड़ देते और 26 रुपये अधिक बेचता, तो 20% का लाभ होता। वही क्वेश्चन सेम सेम है ना, लेकिन वैल्यू यहाँ पर अगर 100 मान लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी घटाने में जोड़ने में। अब 6.77 अपने आप में अलग ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कोई सीपी को कुछ ऐसा मानते हैं जो 22.22% और 6.67% के फ्रैक्शनल मान से घट जाए। तो भाई 22.22% का मान कितना होता है, तो ये है, अगर हम देखें, अगर यहाँ पर होता है 11.11 तो 1/9 का मान होता, क्योंकि 22 हो गया है तो 2/9 का मान है। कितने का मान है, 2/9 का मान। ठीक है, ये कितने का मान हो जाएगा, 2/9 का मान हो जाएगा, ये 2/9 हो गया। और 6.67 ये है 1/15 का मान, और 1/20 का मान आप जानते हैं, 1/20 का मान आपका 5%, 1/5 होता है। तो कोई ऐसी वैल्यू हमें लेना है सीपी में जो 9 से भी कटे, 15 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो 5 से तो छोड़ दो, क्योंकि 5 इसका मल्टीपल है। तो 9 और 15 इसका एलसीएम कितना होगा, 45। 45 हम यहाँ पर सीपी मान लेते हैं। सीपी कितना मानेंगे, 45। अब इसका हमें क्या करना है, 22.5% निकालना। अब इसका 22.5% निकालने का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका 22.5% तो निकालना अपने आप में आसान नहीं, तो 22.5% मत निकालो। 22.5% का मान कितना होता है, 2/9, तो 2/9 इसका निकालो। इसका 2/9 कितना होगा, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 बचे 45 और 5 दूनी 10 ना भाई। 45 का आप 2/9 निकालिए, 9 बचे 45, 5 दूनी 10, यानी 10 निकालना है, 10 आ जाएगा। अब 10 क्या करना है, लाभ बोला है तो प्लस कर दो, इसमें प्लस कर देंगे 55 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि अगर इसे 6.67 में अधिक खरीदा होता, मतलब 45 में नहीं खरीदा होता, इतने परसेंट कम में खरीदा होता, तो इसका हमें 6.67% निकालना है और कम कर देना है। तो 6.67% निकालना तो कठिन है, लेकिन 1/15 निकालना आसान है। तो 45 का 1/15 निकालो आप ना, 15 45, 3 का 3, 3 निकाल के कम कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। अब 3 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी अधिक बोला है ना, अधिक बोला है तो प्लस करो यार। 45 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक, अब क्या बोला 26 रुपये अधिक में, तो यहाँ ये रुपए की बात इधर होगी। अब 20% अधिक होगा, तो यहाँ इसका 20% निकालो। 48 का 20% नहीं निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, थोड़ा पॉइंट में आएगा और क्या। 48 का 20% निकालने का मतलब है 48 का 1/5 निकालो और अधिक कर दो, यानी प्लस कर दो। तो 5 9 कितना होता है, 45 होता है, 3 बचेगा, 5 6 30, यानी 9.6 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 17, यानी 57.8 कितना हो जाएगा, 57.6 होगा ना। अब यहाँ पर चेक कर लो कितना कम मिला है भाई, पहले तो आपको 55 मिल रहा था, अभी 57, अभी कितना ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पर हम अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 2.6 कितना ज़्यादा मिला है, 2.6 मिला है ज़्यादा।
और एक्चुअल में कितना ज़्यादा मिला है, एक्चुअल में 26 ज़्यादा मिला है, ठीक है। एक्चुअल में कितना ज़्यादा मिला है, 26। तो 26 को हम 2.6 से डिवाइड कर देंगे, तो 26 डिवाइडेड बाई 2.6 गुणे 45। यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 26 से 26 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 450। यानी ऑप्शन नंबर, अब ऑप्शन छोड़ो, आंसर 450 हो जाएगा। कैसे करना, बिल्कुल वही क्वेश्चन था, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई थी वो सारी की सारी फ्रैक्शनल थी, और इसमें अगर हम 100 मान लेते ना तो जान लो फिर एकदम सत्यानाश हो जाता। तो चाहे पिछला वाला क्वेश्चन हो, पिछला वाला क्वेश्चन कैसा था, पिछला वाला तो अच्छा था, क्यों, क्योंकि उसमें हमने 100 मानकर लगा दिया। ऐसे ही एक क्वेश्चन पीछे आया था कि नहीं, यहाँ पर देखो उस वाले में, यहाँ पर क्या आप यहाँ पर 100 मान करके लगा सकते थे, गलत हो जाता। तो ऐसे ही यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम 100 मानते तो बड़ा गड़बड़ हो जाता ना। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप 100 मानते तो बहुत गड़बड़ हो जाता, 100 मानते तो लगा ही नहीं पाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार 350 वस्तुएं 89 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है और वस्तुओं की मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि यदि 275 वस्तुएं बिके तो 21% लाभ होगा। हालांकि 25 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और केवल 325 वस्तुएं उस मूल्य पर बेचता है। यदि बिना बिकी हुई वस्तुएं अनुपयोगी हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 350 वस्तुएं खरीदा है 89 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से, और बेचा कैसे है, 275 बेचता है तो 21% का लाभ होता है, ठीक है। अब बोला कि 25 वस्तुएं खराब हो जाती हैं, 275 में 25 खराब हो जाएंगी तो कितनी, यही 325 ही बचेगी, बाकी जितनी भी बची वस्तुएं बेकार हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर जो ये वैल्यू दी गई इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 275 बिकेगा, उसी में जो तुमको फायदा घाटा होना है सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 275 बेचने पर 21% का लाभ होता है, तो 21 ऐसे मान लेते हैं, 21% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और कितना बेचने पर, 275 बेचने पर, और वो कितनी वस्तु बेच पाया, 325 बेच पाया, तो 325 बेचने पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, नहीं पूछना है, सीधा बोल दिया लाभ ही होगा। तो 11 से आप कट कर दो इसको, यहाँ से 11 ग्राम भाई 121, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 25 से इसको कट कर सकते हैं ना, 25 करना 25, 25 5 30 और 7 मतलब 25 या 75, और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का तो 143। अब 100 से अगर ज़्यादा आता है तो 100 में घटा लो, 100 में घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 43। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, हमें यह देखना है कि कितना बेचा था और कितना बिकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। सौरभ 850 वस्तुएं 95 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से तैयार करता है और मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि यदि केवल 720 वस्तुएं बिकें तो 20%। अब यहाँ पर देखो 720 बिकती हैं तो कितने का लाभ हो जाता है, 20%, यानी 120 जो है वो 720 वस्तुओं का मान है। बोला कि 780 वस्तुएं बेचेगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 780 का मान निकालना है, ठीक। इसको 0 से 0 कट कर दो और यहाँ से 12 छंग 72, 6 इकन्नम 6, 6 त्रिक 18, 130। अब 130 है तो 100 में घटा लो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 30 30, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।